नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठः सदाचारः। सदाचार की जो बातें होती हैं, अच्छे आचरण की जो बातें होती हैं, जो सूक्तियाँ होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? सदाचार है ना। सदाचार की बातें आज हम थोड़ी पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से उनको समझना, सुनना। षष्ठः पाठः सदाचारः। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः न सत्ते उद्धम शमो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। बच्चों, पहले इनको पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़े शब्दार्थ करवा देती हूँ, है ना, तो आपको थोड़ी आसानी होगी समझने में। ठीक है, ये देखिए, ये शब्दार्थ हैं। रिपुः, रिपुः क्या होती है? रिपुः शत्रु होते हैं, आपके जो एनिमी जो होते हैं, रिपुः उनको बोलते हैं शत्रु। ठीक है, शत्रु। फिर है उद्यमः यानी परिश्रम। उद्यम क्या होता है? परिश्रम। फिर होता है शरीरस्थ है, शरीर में स्थित। शरीरस्थ है, शरीर में स्थित। अवसीदति दुखी होता है, अवसीदति दुखी होता है। स्व है आने वाला कल। पूर्वित करना चाहिए। पूर्वाह हणे यानी दोपहर से पहले। पूर्वाहणे दोपहर से पहले का जो समय होता है, इन द फोरनून, आफ्टरनून से पहले का जो समय। अपराह्निकम दोपहर के बाद का समय जो होता है ना। अनृतम झूठ। सनातन है, सदा से चला जो आ रहा है उसे बोलते हैं सनातन। स्यात् यानी हो। औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन। सेवेत सेवा करनी चाहिए। परिवर्जयेत बचना चाहिए वाचा वाणी से। ठीक है, ये आपको आया समझ में? अब हम करते हैं श्लोक। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः न शत्ते उद्यमो समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्य यानी अभी बताया था, आलस ही निश्चित रूप से, ही निश्चित रूप से, मनुष्याणाम मनुष्यों का, शरीरस्थो शरीर का, महान बड़ा, सबसे बड़ा, रिपुः शत्रु है। नाशद उद्यमो शमो। उद्यम यानी ना प्लस अस्ति उद्यम, उद्यम यानी परिश्रम। उद्यम समो समान, परिश्रम के समान। बंधु यानी सखा, मित्र। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति। कृत्वा करके, यम जो, न अवसीदति, न अवसीदति दुखी होता है। यानी परिश्रम को करके कोई दुखी होता है क्या? नहीं होता। तो दोबारा से पूरा सुनिए कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम के समान मनुष्य का कोई सखा नहीं है। अर्थात परिश्रम सबसे बड़ा मित्र होता है, सखा होता है, क्योंकि परिश्रम को करके कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होता है। कृत्वा यम न अवसीदति, न प्लस अवसीदति यानी दुखी नहीं होता है। किसको करके? परिश्रम को करके। ना शत्ते उद्यम शमो यानी परिश्रम के समान बंधु, बंधु यानी सखा या मित्र। तो मनुष्य आलस्य जो है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा महान शत्रु है, और परिश्रम के समान उसका कोई मित्र नहीं है। परिश्रम सबसे बड़ा मित्र है, और सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? आलस्य। ठीक है, और परिश्रम को करके कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होता है। नेक्स्ट है स्व कार्यम अध्यम पूर्वीत पूर्वाहणे चापराहीणिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अश्ये न वा कृतम। देखो बेटो, ये है स्व है यानी आने वाला। स्व है आने वाला कल। स्व है आने वाला कल, है बीता हुआ कल, आने वाला कल। स्व है कार्यम अद्य आने वाले कल का जो कार्य है, कार्यम अद्य कुर्वीत वो आज ही कर लो। आने वाले कल का जो कार्य है वो आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाहणे चापराहणिकम, और दोपहर के बाद के जो समय का जो कार्य है वो दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। पूर्वाहणे यानी दोपहर के पहले का समय, चापराहणिकम यानी दोपहर के बाद का समय।
दोपहर के बाद के करने योग्य काम जो है, ठीक है। तो कल का जो कार्य है, स्वयं आने वाले जो कल का कार्य है वो हमें आज ही कर लेना चाहिए, और दोपहर के बाद का जो कार्य करने वाला है वो हमें दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्ये नैवा कृतम, अर्थात मृत्यु जो है बच्चों वो किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसने कृतम अस्ये नैवा कृतम, कि इसने यह कार्य किया है कि नहीं किया है। मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है, इसलिए हमें जो कल का कार्य है वो आज ही कर लेना चाहिए, और दोपहर के बाद जो कार्य हमें करना है वो दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि मृत्यु जो है वो कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, पता नहीं कब किसी की आ जाए, इस प्रकार से इसमें बताया गया है। आप ऐसा मत सोचना, इसमें आपके श्लोक में ऐसा है, तो कार्य को लेकर है कि हमें कार्य में आलस नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक है सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न ब्रुवात सत्यम अप्रियम प्रियम न प्रियम च नानृतम ब्रुवात एषः धर्म सनातन है। सत्यम यानी सत्य, ब्रुयात बोलना चाहिए, प्रियम ब्रुयात प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रुयात नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम सत्य लगने वाला, अप्रिय सत्य, समझ में आया? कड़वा सच, कड़वा सच बोलते हैं ना कभी कभी, वो हमें नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम, प्रियम और नानृतम यानी झूठ, प्रिय और झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए, अर्थात कड़वा सच भी हमें नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय जो मीठा झूठ है वो भी हमें नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, यह सनातनम, ये हमारे सनातन धर्म ऐसा चला आ रहा है, ऐसे हमारे सनातन धर्म की रीत चली आ रही है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें प्रिय बोलना चाहिए, हमें असत्य जो अप्रिय जो कड़वा जो सच है वो नहीं बोलना चाहिए, यानी अप्रिय जो सच है वो नहीं बोलना चाहिए, और जो मीठा जो झूठ है वो भी हमें नहीं बोलना चाहिए कि किसी को हम अच्छे लगने के लिए उनके पास मीठा झूठ बोल दे। तो प्रिय और मीठा झूठ भी किसी के पास नहीं बोलना चाहिए। यह हमारे सनातन धर्म की रीत है, ये जो सदा से चली आ रही है, ठीक है बच्चों। फिर है सर्वदा व्यवहारे शात उदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। सर्वथा व्यवहारे शात, हमेशा हमारे व्यवहार में उदारता होनी चाहिए। शात यानी हो, सर्वदा हमेशा व्यवहार में शात हो, औदार्य उदारता, सत्यता सच्चाई है ना, सरलता तथा ऋजुता भी क्या होती है? सरलता। मृदुता कोमलता होनी चाहिए। चा अपी और भी है ना, मतलब मृदुता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कुटिलता कटुलाई कभी भी हमारे व्यवहार में नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात? कि सर्वदा हमारे व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, ऋजुता यानी सरलता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कुटिलता हमें हमारे व्यवहार में नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर 2 श्लोक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस एक में ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट में 2 श्लोक और क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तब तक आप इन श्लोकों के अर्थ और ये जो शब्दार्थ मैंने बताए हैं वो आपको करने हैं, क्योंकि मैं किसी भी शब्दार्थ के आपको एग्जाम में अर्थ पूछ सकती हूँ, ठीक है ना बच्चों। ऊपर से अब एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नाशते उद्यम समो बंधु कृत्वा यम ना अवसीदति। मनुष्य का जो है महान शत्रु क्या है? आलस्य है। और परम मित्र कौन है? परिश्रम है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना आपको। तो आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम मनुष्य का सबसे बड़ा सखा है, अर्थात मित्र है ना। जो परिश्रम को करके कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होता है। नेक्स्ट श्लोक है कि हमें कोई भी कार्य जो है कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कल का जो कार्य है वो हमें आज ही कर लेना चाहिए, और दोपहर समय के बाद जो कार्य करने योग्य है वो हमें दोपहर से पहले ही निपटा लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है
वो कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसने ये कार्य किया है अथवा नहीं किया। तीसरा है, हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और अप्रिय लगने वाला सच कभी नहीं बोलना चाहिए, अर्थात कड़वा सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। और प्रिय लगने वाला झूठ, मीठा लगने वाला झूठ, स्वीटेस्ट जो झूठ होता है ना, वो भी हमें कभी नहीं बोलना चाहिए कि मेरे मित्र को ये मैं झूठ बोलूँगा तो ये झूठ उसको अच्छा लगेगा तो मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? ऐसा धर्म सनातन है, ये हमारे सनातन धर्म की ऐसी रीत नहीं है कि हमें ऐसा झूठ बोलना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ऐसा है कि हमें प्रिय बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए और मीठा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर हमें हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता, सरलता, सत्यता, है ना, सच्चाई, मृदुलता, ये सब हमारे व्यवहार में रखना चाहिए। सामने वाले से हंसकर हमें बात करनी चाहिए, कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। सामने वाले कोई भी हम किसी का भी अगर आदर सत्कार करते हैं, सबसे पहले उसको मुस्कुरा करके हमारा आंसर उसको मिलना चाहिए कि सबसे पहले हाँ उसको मुस्कुराहट मिल रही है। ऐसे नहीं है कोई हमसे अपने दुख की बात बता रहा और हम अपना मुंह फुला लें, है ना। जब पेरेंट्स भी हमसे बात करते हैं, कुछ पूछते हैं तो मुस्कुरा कर उन्हें जवाब देना चाहिए। हमारे बड़ों से भी हमें मुस्कुरा कर अच्छे से बात करना चाहिए और अपनी नज़रों में उनके लिए सम्मान होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो ये आपके हुए, फिर 2 श्लोक बचेंगे और थोड़े से क्वेश्चन आंसर वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूँगी। ओके, बाय, थैंक यू।